इस वक्त हम मौजूद हैं सौराठ गांव में और सौराठ गांव से गुजरते हुए लोहा तक जाने वाली सड़क का हाल हम दिखाएंगे। उससे पहले बता दें कि ये सड़क नई है, बिल्कुल चमक रही है। सुंदरता ऐसी कि मानो इसमें अभी अभी 4 चांद लगे हों। लेकिन इस सुंदरता के साथ ही इसमें पड़ने वाले छोटे छोटे कंकड़ बिखर कर अपनी सुंदरता के ऊपर में वही काम कर रही है जो मुंह पर मुहासे काम करती है। बिल्कुल मुहासे की तरह यह उग चुकी है बीच सड़क पे, लेकिन मुहासे तो दवाइयों से खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन ये कंक्रीट ऐसी जो सड़क की ना तो सुंदरता को मौजूद रहने देगी और ना ही ये सड़क की मजबूती या फिर कहें हार्ड को मजबूत रहने देगी। हार्ड नहीं रहेगा तो चलेंगे कैसे लोग, चलेंगे कैसे सड़क पे गाड़ियां, क्योंकि गाड़ी का टैक्स तो सरकार लेती जरूर है, लेकिन वो सड़क बनाने के बजाय ऐसे ठेकेदारों के हाथों में ये सड़क को सौंप देती है जो सड़क का, यदि यूं कहें अपने शब्दों में, सड़क के साथ में ये ठेकेदार दुष्कर्म करते हुए नजर आते हैं तो कहना शायद गलत नहीं होगा। क्योंकि आप सड़क का हाल देख सकते हैं, किस तरह से कंक्रीट को आप हाथों से उठा सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं ये किस तरह से कंक्रीट को उठाया जा सकता है, और एक दो जगह नहीं बल्कि पूरी सड़क की ये हाल है। बिल्कुल इस तरह से कंक्रीट को उठाया जा सकता है, और ये देखिए पूरा सड़क ही यहीं से हर जगह आप ऐसे उठा सकते हैं इस कंक्रीट को, और हर जगह से उठा करके इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिखरते जा रही है, टूटते जा रही है। लेकिन ठेकेदार महोदय को क्या है, जेई साहब का कमीशन तो इस तरह से फिक्स हुआ है जैसे सैलरी का इंक्रीमेंट होता है 2%, 5% और 10%। तो वो सरकारी एक नियति बन गई है जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, जिसमें कोई कमी नहीं होती है, पूरा का पूरा ही लगता है। अब कमीशन के बाद भी कमीशन लगने लगे हैं। शायद कार्यालयों में आप नहीं जाते होंगे तो आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन कार्यालय में जब जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि कमीशन के बाद भी किस तरह से जेई साहब, इंजीनियर साहब, एक्जीक्यूटिव साहब, बाकी अधिकारी कैसे कमीशन लेते हैं। बिल्कुल ये हम नज़ारा आपको दिखाते हुए चलते हैं कि ये पूरा आप जहाँ तक जाएंगे बनी हुई सड़क है। मुश्किल से एक हफ्ते भी नहीं गुजरे होंगे इस सड़क का, 1 हफ्ते से भी कम समय इस सड़क का जो है निर्माण हुए हुआ है। और उस सड़क का हाल देखिए, बिल्कुल हाल आपको दिखाएंगे। और कभी किसी ज़माने में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जो बिहार की सड़क है ओमपुरी के गाल के तरह हो चुका है और इसे मैं हेमा मालिनी के गाल के तरह बना दूंगा। तो बड़ी विवाद हुई थी, क्योंकि उन पर आरोप लगे थे कि उन्हें बोलने की जो एक सभ्यता, एक जो सलीका है वो नहीं आता है। तो निश्चित रूप से सभ्य भाषा में इसे कहना तो गलत हो सकता है, लेकिन सभ्यता की भाषा में इंजीनियर साहब को कौन समझाएगा। जो पद तो बड़ा होता है लेकिन उन्हें शर्म और लिहाज कमीशन लेने में नहीं आती है। क्यों आएगी कमीशन लेने में शर्म और लिहाज जब उनकी पोस्टिंग ही कमीशन के बदौलत होता है। और देखिए ना सड़क बिल्कुल टूटा हुआ कैसे है, एकदम से टूट चुका है। इसको आप इसको समेट करके जो है ना, इस कंक्रीट को आप घर ले जा सकते हैं आराम से। इस तरह से सड़क बना है कि इसे समेट करके आराम से आप घर ले जाइए और कोई आपको नहीं रोक सकता है। इसमें लगता ही नहीं कहीं अलकतरा डाला गया है, लेकिन बनने के बाद वेरिफिकेशन हुआ होगा और वेरिफिकेशन में पूरा क्लियरेंस दिए होंगे जेई साहब, और जेई के सामने में ही सड़क का निर्माण होता है। और कभी भी जेई के ऊपर में कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि हम लोग जैसे आम आदमी आवेदन देते हैं कि चलिए साहब ये सड़क खराब बनी है, इसकी गुणवत्ता जांच लीजिए, तो कहेंगे कि हम जांच करते हैं। और जांच क्या होता है, जिसका रिपोर्ट आज तक किसी को नहीं मिलता है। कभी कभी किसी ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्टेड होने वाले ठेकेदार फिर से नए नामों से, परिवार के नए सदस्यों के साथ नाम से एक कंपनी खोल लेते हैं, फिर से वही टेंडर, फिर से वही काम। लेकिन कभी भी किसी भी ठेकेदार को घर में बैठे हुए आप नहीं देखेंगे। जिसने ठेकेदारी शुरू की उम्र भर ठेकेदारी करता हुआ ही नजर आएगा, और देखते ही देखते करोड़पति, अरबपति बनने में उन्हें वक्त नहीं लगता है। लेकिन एक जनता को, एक आम आदमी को, एक मजदूर को पूरी उम्र सिर्फ एक घर बनाने के लिए लग जाता है, और वो भी कभी कभी नहीं बना पाता है। पूरी उम्र गुजर जाने के बाद वो अपनी मौत
के आगोश में सो जाता है, लेकिन वो कभी एक घर नहीं बना पाता। लेकिन एक ठेकेदार की तरक्की यदि देखिएगा, एक जेई की तरक्की देखिएगा, एक 50-60 हज़ार रुपये वाला सैलरी पाने वाला एग्जीक्यूटिव की तरक्की देखिएगा, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतनी कम तनख्वाह में पलने वाले अधिकारी हैं, क्योंकि उनकी जो गाढ़ी कमाई है, उनकी जो मोटी कमाई है, इसी सड़क से होकर गुजरती है। और ये सड़क जनता त्रस्त होते हुए, रोज एक्सीडेंट का झेलते हुए, रोज मौत के आगोश में सोते हुए, रोज रक्तदान करते हुए, रोज बलिदान करते हुए अपनी जीवन गुजारती है। सरकार ना तो टैक्स कम करती है, ना ही सड़क पर चलने वाले लोगों को कभी भी सहूलियत देती है। लोग हर रोज मौत के आगोश में सो रहे हैं, टैक्स हर रोज वसूला जा रहा है, हर रोज पुलिस का डंडा आम जनता खा रहा है, और अधिकारी हर रोज मोटे होते हुए नजर आते हैं। इसी सड़क के सहारे वे कमाते हुए करोड़पति और अरबपति होते हुए अपनी जिंदगी बड़ी ही मस्ती में गुजारते हैं। और हम आपसे इजाज़त लेंगे इस कंक्रीट के जो देख रहे हैं, बिना अलकतरा वाला कंक्रीट, थोड़ा सा नज़दीक से देखिए, बिना अलकतरा वाला इस कंक्रीट के सहारे सड़क पर चलने को मजबूर एक आम जनता अधिकारियों को दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी दया तो कीजिए, क्योंकि हम भी टैक्स पेयर हैं, कम ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन हम भी देते हैं इस देश में, हम भी लगाते हैं, और हमें सुनने का आपको पैसा मिलता है। हमें सुनिए, और जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कुछ न कुछ कीजिए।